हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वकील कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप वकील कैसे बने, एडवोकेट बनने के लिए क्या करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी डिटेल में पाएंगे। जैसे कि वकील क्या है, वकील कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, साथ ही वकील बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या गुण होने चाहिए। इसके अलावा वकील बनने के लिए देश भर में कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वकील की सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी वकील बनने के बारे में सोच रहे हैं या वकील बनकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देखा जाए तो अधिकांश युवा अपने जीवन में कुछ अच्छा बनने का सपना देखते हैं। हालांकि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपने को पूरा करने के लिए जुनून भी होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम वकील बनने के बारे में बात करेंगे। तो जाहिर है कि वकील बनना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप भी अपनी लगन और मेहनत से वकील बनने की तैयारी करते हैं तो आप अपने सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वकील क्या है, वकील कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम वकील की बात करें तो वकील वो व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए LLB की डिग्री और लाइसेंस होती है, जो लोगों को कोर्ट में न्याय दिलाने और सहायता प्रदान करने के लिए होती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में दो तरह के वकील होते हैं, सरकारी वकील और प्राइवेट वकील। इन दोनों का काम समान रूप से एक ही जैसे होता है, लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी वकील सरकार के लिए काम करता है, जैसे कि सरकारी विभाग में पकड़े गए अपराधी को दंडित करने के लिए अदालत में पेश किया जाता है। उस समय सरकारी वकील अपराधी को सजा दिलाने के लिए सरकार की ओर से मुकदमा लड़ता है। इसी तरह से प्राइवेट वकील लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और आरोप दूसरे व्यक्ति पर आता है तो वो अपने बचाव के लिए प्राइवेट वकील के पास जाता है, और प्राइवेट वकील उस व्यक्ति को बेगुनाह साबित करने के लिए अपने मुवक्किल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता है। इसके अलावा सरकारी वकील और प्राइवेट वकील कई अन्य मामलों को पूरा करते हैं, और दोनों वकील अपना अपना फर्ज जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। तो आप सरकारी वकील और प्राइवेट वकील के बारे में समझ गए होंगे। तो आइए अब हम आगे जानते हैं कि वकील बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो वकील बनने के लिए आपके पास 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप 12वीं के बाद लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा में कम से कम 50 से 55% मार्क्स हासिल करने होंगे, और आपको लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए 5 साल का समय लगता है। इसके अलावा अगर आप 3 साल की वकालत का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, और ग्रेजुएशन के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए आपको कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास करना जरूरी होता है। दोस्तों, बात करें लॉ कोर्स के लिए देश भर के टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई, दामोदरम संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च हैदराबाद, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज कोलकाता, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक उड़ीसा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी गुवाहाटी, और तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें क्वालिफाई करके आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं।
दोस्तों वकील बनना अधिकतर कैंडिडेट्स का सपना होता है, इसीलिए वो शिक्षित और सफल कैंडिडेट बनकर, सफल व्यक्ति बनकर एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। लेकिन केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और साथ ही उसके लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी होगी, तभी आप अपने वकील बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे जानते हैं कि वकील कैसे बने, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों वकील बनने के लिए पहले आप 12वीं कक्षा पास करें। वकील की पढ़ाई के लिए पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होती है। किसी भी सब्जेक्ट से आप 12वीं कक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप आर्ट्स से 12वीं कक्षा पास करते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आर्ट्स में आपको कुछ मात्रा में कानून के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आपको आगे वकील बनने में आसानी होगी। दोस्तों इसके बाद आप लॉ कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। वकील बनने के लिए 12वीं कक्षा पास करने के बाद आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है, जो कि ऑल इंडिया लेवल की एक काफ़ी पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है। यदि आप क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप किसी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 5 सालों का एक लॉ कोर्स होता है। दोस्तों इसके बाद कानून की पढ़ाई के बाद आप इंटर्नशिप करें। कानून की पढ़ाई करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है, क्योंकि किसी भी तरह का नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है। इंटर्नशिप के दौरान आपको कोर्ट के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जैसे कि कोर्ट में सुनवाई कैसे होती है, साथ ही 2 वकीलों के बीच केस कैसे बनता है। इसके अलावा आपको सही समय पर सही निर्णय लेने और समय का सही उपयोग करने और लोगों को न्याय प्रदान करने के बारे में बताया जाता है। इसीलिए इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके बाद आप स्टेट बार काउंसिल के लिए आप रजिस्टर करें। दोस्तों वकील बनने के लिए इंटर्नशिप पूरा करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में खुद को रजिस्टर करना जरूरी होता है, जिसमें आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पूरी करनी होती है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को पूरा करने के बाद ही आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया जाता है और आप भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि LLB क्या है। दोस्तों LLB कानून से संबंधित एक कोर्स है, जिसे हम लीगम बैकेलेरियस के नाम से जानते हैं, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसके अलावा इसे बैचलर ऑफ लॉ भी कहा जाता है, जिसे ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है, जो कि 3 सालों का कोर्स होता है। इसके अलावा आप चाहें तो 12वीं के बाद भी LLB कर सकते हैं, जो कि 5 सालों का कोर्स होता है। यदि आप कानून के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो वकालत का क्षेत्र कैरियर बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वकील बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। दोस्तों आप वकील बनने के लिए LLB का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 3 सालों का होता है। आप LLM कोर्स कर सकते हैं, जो कि 2 सालों का होता है। आप BA LLB कोर्स कर सकते हैं, जो कि 5 सालों का कोर्स होता है। आप BCom LLB कोर्स कर सकते हैं, जो कि 5 सालों का कोर्स होता है। आप BSc LLB कोर्स कर सकते हैं, जो कि 5 सालों का कोर्स होता है। दोस्तों बात करें आप लॉ में किन किन क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लॉ में क्रिमिनल लॉ कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हैं, पेटेंट अटॉर्नी लॉ कर सकते हैं, साइबर लॉ कर सकते हैं, फैमिली लॉ कर सकते हैं, बैंकिंग लॉ कर सकते हैं, या फिर आप टैक्स लॉ भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कि वकील कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों वकील कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्राइवेट लॉयर, जूनियर लॉयर, सीनियर एडवोकेट, फैमिली लॉयर, एडवोकेट फॉर लोअर डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लॉयर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वकील बनने के लिए आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों वकील बनने के लिए आपको अपना हुनर दूसरों को दिखाना आना चाहिए। आपको किसी भी बात को ध्यानपूर्वक बारीकी से सुनना आना चाहिए, तभी आप वकील बन सकते हैं। दोस्तों मुश्किल वक्त में आपको सही फैसले लेना आना चाहिए। आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों वकील बनने के लिए आपके पास होने वाली हर चीज़ से आपको अवगत रहना जरूरी होता है। दूसरों के साथ अच्छे विचार और सामाजिक संपर्क विकसित करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। सही समय पर सही फैसले लेना और लोगों को न्याय दिलाना आपको आना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे वकील बन पाएंगे। दोस्तों बात करें देश भर के टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी,
नालसर लॉ यूनिवर्सिटी और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप लॉ का कोर्स करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों बात करें वकील के जॉब प्रोफाइल की, तो दोस्तों आप वकील बनकर ट्रस्टी बन सकते हैं, नोटरी बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, लॉ एक्सपर्ट बन सकते हैं, लॉ रिपोर्टर बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, मुंसिफ सब मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, टीचर या लेक्चरर बन सकते हैं और आप डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी बन सकते हैं। दोस्तों यदि हम वकील की सैलरी की बात करें तो एक सरकारी वकील और प्राइवेट वकील की सैलरी अलग अलग होती है। फिर भी सरकारी वकील की सैलरी करीब 15,000 से 40,000 रुपये तक होती है। यदि हम प्राइवेट वकील की सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी उनके वर्क एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। अगर उनका नॉलेज और वकालत का एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो कहीं अधिक सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को वकील बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है वकील बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। उसके बाद LLB बैचलर कोर्स 3 सालों का कोर्स आपको पूरा करना होगा, या फिर आप चाहें तो LLB 12वीं के बाद भी कर सकते हैं, जो कि 5 सालों का इंटीग्रेटेड LLB कोर्स होता है। दूसरा सवाल है सरकारी वकील कैसे बने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो 12वीं कक्षा के बाद लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करें, या फिर सरकारी वकील बनने के लिए आप 12वीं के बाद BA LLB कोर्स कर सकते हैं, जो कि 5 सालों का कोर्स होता है। तीसरा सवाल है प्राइवेट वकील कैसे बने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट वकील बनने के लिए पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। अगर आप 12वीं के बाद लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 12वीं कक्षा में कम से कम आपके 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए आपको 5 सालों का समय लगता है और 3 सालों की वकालत के लिए आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रेजुएशन के बाद लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए आपको कम से कम 50 से 55% मार्क्स लाने होंगे। चौथा सवाल है हाई कोर्ट में वकील कैसे बने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाई कोर्ट में वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास वकालत का 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपको एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में काम करना होगा, या फिर आपको 5 साल तक प्राइवेट वकील के तौर पर काम करना होगा। उसके बाद ही आप हाई कोर्ट में वकील बन सकते हैं। पांचवा सवाल है LLB बैचलर कोर्स कितने सालों का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि LLB बैचलर डिग्री कोर्स 3 सालों का होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि वकील कैसे बने, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।